नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। एक और स्टॉक ने इन्वेस्टर्स को दे दिया है बड़ा वाला झटका और वो बैंकिंग स्टॉक है और वो बैंक है भारत की दिग्गज बैंक एक्सिस बैंक। दोस्तों, बैंक निफ्टी वैसे ही वीकनेस शो कर रही है। बैंक निफ्टी की आज एक्सपायरी भी थी और बैंक निफ्टी आज पूरे बाजार में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा वीक भी था। बैंक निफ्टी 51,317 के लेवल्स पे क्लोजिंग देता हुआ दिखा है। इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ एक तो एक्सिस बैंक के खराब नतीजे डिस्कस करने जा रहा हूं, जिसमें कल शायद आपको एक अच्छी खासी गिरावट होते हुए दिख सकती है। एंड सेकंड, एक ऐसे स्टॉक के नंबर्स डिस्कस करूंगा जिसके दमदार नंबर आए हैं। इंटरेस्टिंगली मैंने आज वीडियो भी बनाई थी और आपको एग्जाम्पल के साथ बोला भी था कि शायद इसके नंबर्स भी अच्छे आ सकते हैं और ये भी रॉकेट होते हुए दिख सकता है और यहां पे निवेश में ज्यादा फायदा है। तो चलिए शुरू करते हैं एक एक करके सारी चीजों को कवर करना। शुरुआत करना चाहूंगा दोस्तों एक्सिस बैंक के खराब नंबर्स के साथ। एक्सिस बैंक का स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट जो आया, इनफैक्ट खराब कह भी सकते हैं, नहीं भी कहिए आप, मतलब बहुत कंफ्यूजिंग है। मैं आपको बताता हूं क्यों। आप कुछ लोग कमेंट करेंगे भाई आपको आता ही नहीं है एनालिसिस करना। मैं आपके साथ जितनी ज़्यादा डिटेल शेयर करता हूँ उतना ही ज़्यादा लोग मेरे को ट्रोल कर देते हैं। मैं ऊपर से बात कर दूंगा ना तो अच्छा लगने लगेगा आपको भी। तो पहले मैं आपको प्रॉफिट बताता हूँ। 5,800 करोड़ से मुनाफा बढ़कर 6,035 करोड़ के करीब का आया है। अब कंफ्यूजिंग इसलिए है कि कुछ रिपोर्ट कह रही हैं कि उनका अनुमान 5,800 करोड़ था राउंड फिगर में, तो बीट कर दिया है। लेकिन मीडिया चैनल्स कह रहे हैं 6,300 करोड़ के प्रॉफिट का अनुमान था, तो उसके हिसाब से खराब आया है। अब आप मेरे को बताओ कि मैं इसे बीट एस्टीमेट कहूं या फिर मिस एस्टीमेट कहूं। सारा खेल यहीं पे फंस गया है। अगर मैं इसे बीट एस्टीमेट कहता हूं, इस ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट पढ़कर जो कह रहे हैं 5,800 करोड़ का मुनाफा पेश करेगी, तो 6,000 करोड़ का आया है तो बीट है, तो ये नंबर अच्छे हो गए। अगर मैं मीडिया बिजनेस चैनल्स की बात करूं तो वो कह रहे हैं 6,300 करोड़ का अनुमान है, तो मिस हो गई। तो ये सारा कंफ्यूजन है। आगे बढ़ते हैं। ब्याज बैंक ने 25,557 करोड़ से 30,000 करोड़ की ब्याज कमाई है। प्रोविजंस डबल हो गए हैं, तो ये तो क्लियर नेगेटिव है। ठीक है जी, 1,185 करोड़ से बढ़कर लगभग 2,040 करोड़ के हो गए हैं, तो ये नेगेटिव है। नेट एनपीए 0.31% से 0.34% हो गया है, तो ये भी बढ़कर आया, थोड़ा सा नेगेटिव है। एंड ग्रॉस एनपीए देखा जाए तो 1.43% के सामने 1.54% है, तो ये भी हल्का सा नेगेटिव ही है, बढ़कर आया है। कंपनी सेज नेट इंटरेस्ट मार्जिन फॉर Q1 FY25 स्टूड एट 4.05%। तो ये अच्छी चीज है कि अभी भी कंपनी के NIM 4% से ऊपर के बने हुए हैं। हालांकि एक्सिस बैंक थोड़े और ज्यादा क्लॉक करती थी, बट ओवरऑल आपके लिए ये भी ठीक माने जाएंगे। बट आप मेरे से पूछो कि डायरेक्शनल मूव आप मेरे को तेजी का लगता है या मंदी का लगता है, तो एक्सिस बैंक का अगर मैं चार्ट वगैरह ओपन करके इसको ऊपर कुछ व्यू बनाने की कोशिश करूं तो मेरे को 2-3 चीजें दोस्तों क्लियर दिखती हैं। उनमें यह कि स्टॉक ऑलरेडी अच्छा खासा रनअप दे चुका है और ऐसे तोड़फोड़ नंबर नहीं आए हैं कि स्टॉक और रनअप दे। टेक्निकली देखा जाए तो ऊपर से 1320 से करेक्शन हुई है, 1240 आ गया है, तो करेक्शन आप या तो ये कह लो कि हो चुकी है या फिर आप ये कहो कि टेक्निकली वीक है, 1180 तक जाने की तैयारी में है। तो मेरा व्यू थोड़ा सा डिफरेंस है। अब देखिए, ये एक और रिपोर्ट निकली है, हाथ लगी है, इन्होंने क्लियर कट लिख दिया है मिसेस स्ट्रीट एस्टीमेट। ठीक है, तो इन्होंने तो, अब ये कौन है, इकोनॉमिक टाइम्स है। इकोनॉमिक टाइम्स ने क्लियरली लिख दिया है एक्सिस बैंक Q1 रिजल्ट्स स्टैंड अलोन पैट राइजेस 4% ईयर ऑन ईयर बेसिस टू ₹6,035 करोड़ मिसेस स्ट्रीट एस्टीमेट। तो ये कंफ्यूजन है। अब ये चीज आपको कोई नहीं बताता, सिर्फ आपको नंबर बताएंगे, साल दर साल बताएंगे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बताएंगे। ये जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि बाजार क्या मान रहा है, बाजार की एक्सपेक्टेशन क्या है। अब वो मैं कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं कि एक तेल कंपनियां होती हैं जिनको पकड़ना इम्पॉसिबल है, भैया कोई रिपोर्ट लगा ही नहीं सकता कि एक्चुअली होगा क्या। अब कुछ बैंकों का भी कहानी ऐसी है। अब ये कह रहे हैं मिसेस एस्टीमेट, दूसरा कह रहा है भैया 5,800 करोड़ का अनुमान है हमारा, तो उनको तो बीट कर दिया, और बिजनेस चैनल कह रहे हैं 6,300। तो अभी मेरे को नेगेटिव ही लग रहा है। मेरा व्यू सिंपल है, 1180 के पास मैं एवरेज और एंट्री मारने के बारे में सोचूंगा। 1180 पे 2 रीजन है। एक तो एक्सिस बैंक स्ट्रांग है फंडामेंटली, तो आप सभी को पता ही है।
ग्रो कर रही है, सर्विस भी अच्छी है, एंड दूसरी बात टेक्निकली भी 1180 पे एक सपोर्ट लेवल आ जाएगा। 1180 पे इन द मीन 1180 में लेता हूं तो अच्छा खासा सपोर्ट है 1130-40 का, वो ब्रेक नहीं होगा जल्दी, तो मेरी बाइंग अच्छी बन जाएगी। मैं लॉन्ग टर्म के लिए इसको पोजीशन लेने की कोशिश करूंगा इसमें, लेकिन 1180 पे और वैल्यूएशन टर्म में मेरे को बहुत अच्छा लगता है, तो ये रीजन हो सकते हैं। तो ये तो हो गया आपके लिए एक्सिस बैंक के नतीजे। अब आते हैं दूसरे स्टॉक जिसके दमदार नंबर लगे हैं मुझे, और दोस्तों वो है SBI लाइफ इंश्योरेंस। मैंने आज दिन में एक वीडियो बनाई थी, एक सेक्टर 3 स्टॉक, जिसमें मैंने आपके साथ SBI लाइफ, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, HDFC लाइफ, ये तीनों लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां शेयर करी थी कि ICICI अपने रिजल्ट्स के बाद 8% ऊपर है, SBI ऊपर आ सकता है, मेरे को बहुत प्यारा चार्ट पैटर्न लग रहा है, और HDFC लाइफ भी बहुत अच्छा लग रहा है। HDFC लाइफ उस समय 2-2.5% ऊपर था, 4-4.5% ऊपर बंद हुआ है। SBI लाइफ के नंबर से आपको मजा आ जाएगा पढ़कर। 380 करोड़ से मुनाफा बढ़कर 520 करोड़ हो गया है। अनुमान बाजार का 400, 420, 450 अलग अलग ब्रोकरेज हाउसेस के ये टारगेट्स, ये अनुमान था, सबको बीट कर दिया बड़े मार्जिन से। बेहतरीन नंबर। नेट प्रीमियम इनकम 13,105 करोड़ की जगह 15,110 करोड़, सॉरी 15,100 करोड़ है, राउंड फिगर है। आगे कंपनी सेज क्वार्टरली वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेसेस एट 970 करोड़, अप 12%। क्वार्टरली VONB मार्जिन स्टैंड्स एट 26.8%। हालांकि मैं इंश्योरेंस कंपनी वगैरह को ज़्यादा अच्छे से समझता नहीं हूँ, क्योंकि इनमें बहुत कुछ होता है, मैंने काफ़ी बार कहा भी है, बट ये क्लियर कट दिख रहा है, आउट परफॉर्म तो आउट परफॉर्म है। तो ये मेरी तरफ से कल के लिए स्टॉक ऑफ द डे हो सकता है, जो बढ़िया रैली करता हुआ दिखे। और एक्सिस बैंक में 1180 करीब मुझे लेने के बारे में ही सोचना है, शॉर्ट नहीं करना है। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी, होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।